इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे बदल सकते हो। देखो, बिलीफ सिस्टम के बलबूते पर ही सब कुछ हो रहा है हमारे जीवन में। आपने आज तक, अभी तक मतलब अपने लाइफ में कुछ चाहे हासिल किया हो या ना हो, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे, धन संपत्ति के तौर पे, आपने चाहे आकर्षित किया हो ना हो, हासिल किया हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ एक चीज का पड़ता है कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। वो हो जाएंगे अगर नहीं हुआ है तो, या फिर कभी होगा ही नहीं। वो सब हासिल होगा ही नहीं अगर बिलीफ सिस्टम गलत है तो। अगर बिलीफ सिस्टम, आपको भी मालूम है कि मेरा जो इस पर्टिकुलर लाइफ के एस्पेक्ट को लेके, मान लो कैरियर को लेके, कि मेरा एक दोस्त है, उसने भी यही एग्जाम दिया था सीए का, लेकिन उसका नहीं निकला, तो मेरा माइंडसेट भी अभी बिगड़ चुका है कि सीए तो बस का बात नहीं, मेरे दोस्त को ही अगर नहीं मिला है, उसका ही अगर क्लियर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। इस तरीके का अगर माइंडसेट बन गया है, हालांकि आपके अंदर सीए बनने का ख्वाहिश बचपन से ही था, लेकिन किसी एक ऐसे बंदे को देख करके जिसको फेलियर मिला, आपके अंदर आ गया कि मैं भी नहीं कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं बाहर से आप दिखाने के लिए बोलते हो कि हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, तैयारी चल रहा है, तैयारी चल रहा है, तैयारी चल रहा है, लेकिन अंदर से एक आ गया है कि इतने लोग फेल होते हैं, मेरे तो चार चार दोस्त का नहीं निकला, अब मैं क्या करूँ, कुछ और देखूँ क्या। ये आ जाता है क्योंकि बिलीफ सिस्टम वीक है। ठीक है, तो हो सकता है किसी भी एक एस्पेक्ट को लेके आपका बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा हिला हुआ हो, फ्लिकर कर रहा है, आपको मालूम है, तो उसको आप कैसे बदल सकते हो। एक पॉजिटिव, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप कैसे तैयार कर सकते हो अपने अंदर। अंदर का ही खेल है सब, बाहर सिर्फ वो प्रोजेक्ट होता है। अगर आपके अंदर प्यार है तो वो प्यार अपने आप बाहर प्रोजेक्ट होगा, लोग खींचे चले आएंगे आपके पास ऑटोमेटिकली। तो उस बिलीफ सिस्टम को आप कैसे बदल सकते हो, आप अपने मान्यताओं को कैसे बदल सकते हो। देखो, जल्दबाजी नहीं करते हैं क्योंकि जल्दबाजी का काम ही नहीं है ये। बिलीफ सिस्टम एक बहुत ही फाउंडेशनल एस्पेक्ट होता है ह्यूमन लाइफ का। ठीक है, मतलब अगर आप एक मकान बनाना चाहते हो, एक घर बनाना चाहते हो, तो घर का जो फाउंडेशन है, जहाँ पे ईंटें लगाए जाते हैं, मिट्टी डाला जाता है, सब कुछ एकदम प्रॉपर फाउंडेशन बना के उसके ऊपर घर जब स्थापित किया जाता है, उसको आप बोल सकते हो कि वो बिलीफ है। वो जो नीचे का पूरा ढांचा है, जिसके ऊपर पूरा घर मजबूती से टिका रहेगा, वो आपका बिलीफ सिस्टम है। आपके अंदर भी इस तरीके का ही एक घर है, उपस्थित है। समझो बात को। हो सकता है 4 पिलर्स हो, ठीक है, ये कैरियर को लेके, ये हेल्थ को लेके, ये रिलेशनशिप और ये वेल्थ को लेके। इनमें से किसी एक का भी अगर बिलीफ सिस्टम आपका हिल गया, मतलब कि आपका वीक है, तो बाकी के 3 में असर दिखना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। आपका वेल्थ को लेके आप सोच रहे हो कि अरे यार पैसे कमाना तो बहुत मुश्किल है, तो वो आपके हेल्थ पे भी आएगा, कैरियर में भी आएगा। कैसे? कैरियर में आएगा कि मैं ये काम करना तो चाहता हूँ, मैंने इसमें तो पढ़ाई करके रखा हुआ, डिग्री भी है मेरे पास, लेकिन जॉब अगर ढंग का नहीं मिला तो देखा कहाँ से लिंक हो रहा है। क्योंकि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। ये प्रायोरिटी आपने बिलीफ सिस्टम अपना रॉन्ग बना करके रखा हुआ है, वीक बना करके रखा है। हेल्थ में आएगा, बहुत ज़्यादा आप पागलों के जैसा मेहनत करना शुरू कर दोगे ऐसे ही, डायरेक्शनलेस होके कि नहीं नहीं जो कुछ तो करना होगा, तो मैं लग जाता हूँ बिना ये सोच के कि कहाँ पे लगना है, कहाँ पे लगूं, लग जाता हूँ बस। ये करना है तो लग जाता हूँ, तो सीधा ही हम लोग लग जाते, कूद पड़ते हैं। सत्यानाश ही होना है और कुछ नहीं होगा, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। इसलिए आराम से, शांति से ये समझना होगा कि बिलीफ सिस्टम अगर बदलना है तो आपको पहले अपने अंदर एक आत्म अवलोकन, एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन वाले स्टेट से होकर गुजरना होगा, तभी आप बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हो। अदरवाइज बिलीफ सिस्टम बदला ही नहीं जा सकता है। मतलब कि आप शांत बैठो, 1-2 दिन आप लो, सैटरडे संडे ले लो या फिर संडे ले लो, ठीक है। उस दिन आप किसी से भी इंटरेक्शन मत करो, बातचीत मत करो, ना फोन उठाओ, किसी से भी बात मत करो।
सोशल मीडिया मत चलाओ। अब हो सकता है आपका काम ही सोशल मीडिया में हो, अब हो सकता है आपका काम ही इंटरनेट के थ्रू हो, कंप्यूटर के थ्रू हो। तो एक ऐसा टाइम निकाल लो, एक ऐसा स्लॉट निकाल लो जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये सब कुछ आप ना ऑफिस का काम कर रहे हो, ना बिजनेस का काम कर रहे हो, ना किसी से बात कर रहे हो, ना कुछ। और अपने बेड पे या फिर नीचे कुशन सा ऐसा कुछ लगा के बैठ जाओ और सिंपल अपने थॉट्स को देखते रहो। किस तरीके का विचार आ रहा है आपके दिमाग में। सिंपल देखना है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। ये क्यों आ रहा है, ये मैं क्यों सोच रहा हूँ, ऐसा हो गया तो ये सब होगा, लेकिन इंपॉर्टेंस नहीं देना है। ये सब आएंगे, जो जो भी डरावने थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं, एंशियस होते रहते हो आपकी, भाई भाई ऐसा ना हो जाए, ये सब होगा। उस स्टेट से गुजरना पड़ेगा आपको। आपको ऑब्जर्व करना होगा। आप जैसे ऑब्जर्वेशन वाले स्टेट में चले जाओगे, अपने आप वो थॉट्स जो है ना, वो भी थोड़े से चुप हो जाएंगे कुछ मिनट्स के लिए। आप जैसे ही बोल देते हो ना कि एक बार चेक करता हूं मैं क्या सोच रहा हूं, तो आप ब्लैंक हो जाते हो। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हो तो नॉन स्टॉप थॉट्स चलते ही रहते हैं, धाएं 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 धाएं। उस दिन मैंने फट 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 बोला था, आज धाएं 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 बोला था। ओके ठीक। तो ये चलते ही रहेंगे। तो इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से होके आपको गुजरना होगा। पहले शांत बैठ जाओ और देखो कि आप सोच क्या रहे हो। जैसे भी थॉट्स है चलने दो, फाइट मत करो, चलने दो। और आराम से उस जगह से उठ करके एकदम आराम से स्लोली उस टेबल के सामने बैठ करके एक नोटबुक निकालो और पेन पकड़ो, और जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको लिखना शुरू कर दो। कुछ जल्दबाजी मत करना। मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ वैसा आपके मूवमेंट्स होने चाहिए, उस तरीके से आपको लिखना होगा। कुछ मत ज़्यादा सोचना। उठो और कुर्सी खींचो, वहाँ पे बैठो, टेबल पे एक नोटबुक होगा, वहाँ पे आपको लिखना है कि मैं ये सोच रहा हूँ, अभी ये फलाना थॉट्स चल रहे। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। उसके बाद अपने मुंह से प्रोनाउंस करके आपको व्यक्त करना होगा। करके आप बोलो कि अब मैं ना इन थॉट्स को मैं चेक करूँगा, ये एक्चुअल में मेरे अंदर कहाँ से आए, चेक करता हूँ। ये सब जो आप कर रहे हो ना, नाटक ही सही, ये सब जो आप ड्रामा कर रहे हो, इसके वजह से आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप चेक कर रहे हो। मन को पसंद ही नहीं है कि आप चेक करो। मन आपके अंदर है, आप मन नहीं हो। मन कुछ भी करने का उसको मन करता रहता है। मन को आप एक बंदर के रूप में सोच सकते हो जो कि आपके अंदर बैठा हुआ है। उसको कुछ भी करना है। मन को भी मन कर रहा है, मुझे ना मन कर रहा है। आपने कभी भी ऐसे बोला है, मेरे आत्मा को ना आज आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है जी, ऐसे बोला है कभी? नहीं बोला है। क्या बोलते हो? अरे यार आज चॉकलेट खाने का मन कर रहा है यार, आज गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, डोसा खाने का मन कर रहा है। यही बोलते हो, मन कर रहा है। कभी भी ये नहीं बोला जाता है कि मेरे आत्मा को आज गोलगप्पे खाने को मन कर रहा है, नहीं बोलते। मन मन ही सर्वशक्तिशाली है और मन ही दुश्मन है, दोस्त भी है। इसको दोस्त बनाओ, इसके साथ लड़ो मत, लेकिन इसके ऊपर ना एक निगरानी रखो, मॉनिटर करो कि ये सोच क्या रहा है। जैसे ही वो सब आप करोगे, ये मन जो है ये चुप हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। ओए होए मालिक देख रहा है, चुप हो जा। उस समय, उस प्रोसेस के दौरान मन आपका साथी बन जाएगा। और उसी समय आपको उस पेज में जो भी आपने जो चल रहे थे थॉट्स, वो जो आपने लिखा था, उसको साइड करके एक नया पेज निकालो और एक पॉजिटिव इमोशन के साथ, एक स्माइल के साथ सोचो कि यार किस तरीके का मेरा बिलीफ होना चाहिए, पैसे को लेकर के, कैरियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेकर के। हाँ ऐसा होना चाहिए। ये आप जैसे ही करोगे अपने आप आएगा, अपने आप थॉट्स आएंगे कि मैं यार ऐसे सोच रहा था, मेरा कैरियर एकदम मतलब कहाँ जा रहा है, कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि आप डरे हुए हो।
तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे नए वाले पेज में, नए वाले नोटबुक में? आप लिखोगे कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना एकदम बढ़िया कर रहा हूँ, बढ़िया जाने वाला है। मैं और डीप रिसर्च करने वाला हूँ, मार्केट रिसर्च करने वाला हूँ, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल जाएंगे अपने आप ही। वो सब आप लिखो, जानबूझ करके लिखो, कॉन्शियसली। आप रीराइट कर रहे हो अपने ही बिलीव्स को। जो भी आप लिखते हो वो आपके जीवन में साकार हो जाता है। आज नहीं तो कल। ये विश्वास नहीं होता है? आप करो तो सही, आपका होने लगेगा। लेकिन निष्ठा से करना होगा, एकदम सच्चे निष्ठा से, एकदम सच्चे दिल से करना होगा। तब जो भी आप लिखोगे ना वो साकार हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपने बिलीफ सिस्टम को भी परिवर्तन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इतना कठिन नहीं है, इतना टफ नहीं है, ठीक है? लेकिन ये सब कॉन्शियसली थोड़ा सा करना पड़ता है। ये आप ड्रामा कह लो, नौटंकी कह लो, नाटक कह लो। कुछ कुछ नाटक ऐसे भी हमारे लाइफ में हमें करने पड़ते हैं जहाँ पे हमारे खुद के लिए हम जो है उसको बेहतर करने के लिए करना ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है, ठीक है? आप किसी को तो ठेस नहीं पहुंचा रहे हो ना, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, है कि नहीं? आप जो भी कर रहे हो खुद के साथ कर रहे हो और खुद को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हो। तो उसके लिए ड्रामा तो बनता है, और ड्रामा करके क्या उसका आपको रिजल्ट मिला बताना ज़रा, हम भी देखेंगे वो ड्रामा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।